द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अतीक अहमद का जो मामला जब से गरमाया है और फिर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर या अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या, उसके बाद से बहुत बड़ी बहस एक छिड़ गई है कि क्या इसी तरह से कार्रवाइयां होंगी। अगर इसी तरह से कार्रवाइयां होंगी अपराधियों के ऊपर या आरोपियों के ऊपर, तो लोगों ने एक नई बहस में मामला जोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं उन पर सर्वाधिक मुकदमे दायर हैं और वो गंभीर मुकदमे वाले विधायक सांसद भी मौजूद हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है और एडीआर की उस रिपोर्ट को दोबारा लोगों ने सोशल मीडिया पर चर्चा में लाना शुरू भी कर दिया है। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी थी कि 363 सिटिंग एमएलएज और एमपीज, मतलब अभी वर्तमान के जो विधायक और सांसद हैं उनमें से 363 के ऊपर क्रिमिनल केस हैं और उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 83 हैं। बीजेपी के 83 जनप्रतिनिधियों पर केसेस हैं, मुकदमे हैं जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए हैं। तो ये बड़ी बहस को इसने पूरे छेड़ दिया है। क्या इसी तरह से अब न्याय मिलना है या इसी तरह से कार्रवाई होनी है? तो फिर इस तरह के लोग क्यों सदन के अंदर बैठे हैं जिन पर इतने बड़े बड़े आरोप के अंदर मामले दर्ज हैं? आगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि 363 एमपीज हैं जिनको ने अपने खिलाफ, एमपीज और एमएलएज हैं जिन्होंने अपने ऊपर दायर क्रिमिनल केसेस जो हैं उनकी जानकारी दी है और इसका इन्होंने 2495 जो कैंडिडेट्स ने एफिडेविट दिए थे, एडीआर ने उसको स्टडी करके इसको लाके रखा सामने कि इस तरह से ये पूरे के पूरे केसेस हैं। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं कि सबसे हैरानी की बात उसमें यह भी लिखी थी कि 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 35 जो है वो राज्य स्तर के मंत्री हैं जिनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे हैं। संजीव कुमार बलियान, सत्यपाल सिंह बघेल, कैलाश चौधरी, अश्विनी कुमार चौबे। हो सकता है ये 2 साल पुराना है, इनमें से कुछ मंत्री बदल दिए गए हो, लेकिन ये 4 मंत्री थे जब ये रिपोर्ट आई और बीजेपी की सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर मंत्री थे। और आप जानते हैं क्या केसेस हैं इनके खिलाफ? एब्डक्शन, अपहरण, डकैती, डाका डालना, इस तरह के, और अटेम्प्ट टू मर्डर भी है और इस तरह की चोट देना जिससे कि इस व्यक्ति की जान जा सकती है। इस पूरे के पूरे इन मामलों के अंदर केसेस दर्ज हैं। एनडीटीवी ने लिखा था लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं 30% दागी सांसद, सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं के दामन हैं दागदार। आगे एनडीटीवी ने इस पर जानकारी भी दी कि बीजेपी के 339 सांसद हैं जिनमें से 107 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के 64 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ संगीन बड़ी धाराओं के अंदर आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और वो कहाँ बैठे हैं? सदन के अंदर बैठे हैं, सदन की कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं और कानून बनाने के लिए अपनी राय भी देते हैं, अपना वोट भी देते हैं। विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले, अगर राजनीतिक पार्टियों के विधायकों के खिलाफ भी अगर आपराधिक मामलों की पड़ताल करते हैं तो पाएंगे कि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से आगे है। बीजेपी के 1451 विधायकों में 31% विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 20% विधायकों के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आप खुद सोचिए, जो लोग आज अपराध की, आरोपियों की, दोषियों की, अपराधियों की चर्चा करते हैं, उनके खुद के गिरबां का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। दैनिक भास्कर ने भी इसको कुछ वक्त पहले लिखा था, यूपी की पॉलिटिक्स में क्राइम, 403 विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले, भाजपा के 37% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड, भाजपा के ही 61 में से 35 लोकसभा सांसदों पर केस। आप खुद इसका अंदाजा लगाइए। आगे इन्होंने चार्ट बना के भी जानकारी दी थी कि इतने गंभीर मामले भी हैं जिनको लेकर अगर आप चर्चा करें तो शायद फजीयत के शिकार होंगे। किस पार्टी से कितने आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक चुनकर आए? पार्टी लिखी है भाजपा, कुल विधायक हैं 312, आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं 114, मतलब 37% बीजेपी के विधायक इस रिपोर्ट के बनने के वक्त दागी थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिन्होंने खुद ही इसकी जानकारी दी है। तो आप देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूं कि दैनिक भास्कर ने ही इसके ऊपर लिखा, जब ये पूरा मामला हुआ, अतीक अहमद की हत्या हुई, बेटे का एनकाउंटर हुआ, भाई की हत्या हुई, ये सारी चीज़ों पर दैनिक भास्कर ने उसके बाद लिखा है, भास्कर रिसर्च, योगी राज में अतीक की हत्या, बेटे का एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी के आते ही 1000% बढ़ी फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें। जब से योगी सरकार बनी है तब से फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें जो हैं वो लगभग 1000% बढ़ गई हैं।
मतलब अगर पहले 4 शिकायतें थी तो अब 44-45 हो चुकी हैं, अगर पहले 8 थी तो अब 80-85 हो चुकी हैं। ये बड़ा विषय है। बहुत सारे लोग एनकाउंटर को न्याय समझते हैं, लेकिन एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। एनकाउंटर में तो जो एनकाउंटर हो गया जिस व्यक्ति का, उसके पास मौका भी नहीं है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का। कोर्ट के अंदर पुलिस का काम होता है जो आरोपी है उसको दोषी सिद्ध करे, और अगर आरोप जो पुलिस ने लगाए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं, सबूत पुलिस नहीं दे पाती है, आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो फिर अदालत जो होती है वो बहाल कर देती है और ये सारी धाराएं हटाकर जो व्यक्ति आरोपी होता है उसको अपराधी ना बनाते हुए, दोषी ना मानते हुए रिहा कर दिया जाता है। ऐसे बहुत ज्यादा केसेस है। इसको कहते हैं एक्विटल रेट जो है बहुत ज्यादा होता है, कन्विक्शन रेट बहुत कम हो जाता है जिस पुलिस का, तो उस पुलिस पर सवाल के निशान खड़े होने लगते हैं उस प्रदेश के कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो जो लोग इसको न्याय समझते हैं, मैं उनको फिर कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को हम देखें कि उसका एनकाउंटर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे आतंक के चार्जेस लगे हुए लोग 12 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हुए उनको छोड़ दिया गया। अगर उनका पहले एनकाउंटर हो जाता, उनकी केस फाइल क्लोज हो जाती, तो कौन उनको निर्दोष मानता और कौन उनको दोषी समझता, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब सबसे बड़ा विषय यही है कि एनकाउंटर इतने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी आरोपी इतने निडर घूम रहे हैं, अपराधी, कि वो पुलिस कस्टडी में ले जाते हुए 2 लोगों का सीधे हत्या कर देते हैं। कई सारे राउंड चलाते हैं, फायर के बुलेट चलाते हैं, सारे बुलेट उतार देते हैं सामने वाले के अंदर। और उसके बाद ये कहा जाए कि साहब योगी सरकार के आने के बाद अपराध बड़ा नियंत्रित हो गया है, बड़ा कंट्रोल में है और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपराध करे। तो ये साफ दिख रहा है कि आप किस तरह से कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं और कुछ चीज़ों को उठा रहे हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर योगी सरकार वाकई निष्पक्ष है तो जितने अतीक अहमद के जैसे व्यक्तियों के ऊपर केसेस हैं उन सारे बाहुबलियों की लिस्ट जारी कर दें। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, बल्कि क्षेत्रवाद का है या इलाकों को लेकर है या राजनीतिक जो हालात होते हैं उनको लेकर है। लेकिन अतीक अहमद के मामले को निरंतर इस तरह का बनाया जा रहा है जैसे ये हिंदू मुस्लिम हो। अतीक अहमद की और सत्यपाल मलिक जी के खुलासों की टाइमिंग्स को भी लोग जोड़ के ट्विटर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो कई सारे सवाल बहुत सारे सत्ताधारी दल की तरफ खड़े भी करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। अपने साथियों से भी कहिए कि वो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाए ताकि रीच जो गिराई है कुछ लोगों ने, संस्थान जो कुछ संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की शिकायत की वजह से, वो भी आगे बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।